नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और 2025 के दाखिलों की शुरुआत हो गई है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो है वो एडमिशन बुलेटिन जारी कर दिए हैं, कुछ जारी करने वाले हैं। हम इस समय मौजूद हैं ड्यू के माता सुंदरी कॉलेज फॉर वीमेन में, और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मौजूद हैं प्रोफेसर हरप्रीत कौर, जो कि प्रिंसिपल है माता सुंदरी कॉलेज की। और इस कॉलेज में BLED और ITEP ये दोनों कोर्स चलते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न आए कि BLED और ITEP में से क्या चुने, या फिर BLED करना सही होगा या BA B.Ed इंटीग्रेटेड करना सही होगा। इन्हीं पर बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर जो है BLED और ITEP के कंपोनेंट में क्या फ़र्क है। स्वागत है हमारे चैनल पर। BLED माता सुंदरी कॉलेज में बहुत सालों से चल रहा है, और ITEP जैसा आप सब जानते हैं कि कॉलेज को जो है पहले ही फेज़ में ये जो है 2 मॉड्यूल्स हमें मिले हैं। तो जब हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो जो हम कार्यक्रम चुनते हैं वो कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें रोज़गार की संभावना भी हो और भविष्य की जो बातें हैं वो भी उसमें सम्मिलित हों। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि जो ITEP प्रोग्राम है, जो पायलट जो इन्होंने रन किया है सरकार ने, लेकिन ये बहुत ही इसमें जो फीचर्स हैं बहुत यूनिक हैं। क्योंकि जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो हर एक लेवल पे जो पढ़ाने के लिए जो है टीचर के जो क्वालिटीज़ हैं दूसरी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए रिसर्च जो है वो एक कंपोनेंट होना चाहिए। प्राइमरी में कुछ अट्रैक्टिव जो मॉड्यूल्स हैं उससे पढ़ाने में, या मिडिल में क्या है और या फिर सेकेंडरी में क्या है, तो अलग अलग लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ITEP का मेन फीचर यही है कि जिस लेवल के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस लेवल के हिसाब से जो है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे बड़ा जो इसका जो है पॉजिटिव मैं ये समझती हूँ। और दूसरी बात जो है कि ITEP में जो एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है जो BLED में शायद उस तरह से नहीं थी फैसिलिटी, क्योंकि इसमें आपको 2 मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं, आप टीचर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और साथ में जो है BA प्रोग्राम भी है आपका, और आप अपने चॉइस के जो है डिसिप्लिन उनको भी चुन सकते हैं। मैडम, जब ड्यू में BLED शुरू हुआ था उसके पहले जनरली जो गर्ल्स खासतौर पर वो DLED करती थी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर BLED, उसके बाद अब ITEP आ गया। तो कई पेरेंट्स जो है खासतौर पर जो है वो लड़कियों के पेरेंट्स वो बड़े कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चों को BLED कराएं और या फिर जो है वो उन्हें नॉर्मल ग्रेजुएशन करने दें और बाद में उनको B.Ed कराएं। तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? मैं ITEP के लिए इसलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें BA वाला जो है मॉड्यूल वो तो है ही, लेकिन साथ ही आप इसी टाइम जो है प्रोफेशनल जो है एक डिग्री वो आप प्राप्त करने के लिए और अग्रसर हो रहे हैं। तो एक बार में जो है बच्चे के पास 2 जो चीज़ें ऑप्शंस हैं, और दोनों ही ऑप्शंस बहुत खूबसूरत हैं। आप करियर जहाँ मर्जी बनाएं, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। और मैम, दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बिल्कुल अलग है। BLED का अलग है और ITEP के लिए अलग से परीक्षा होती है। तो इनकी तैयारी में कितना फ़र्क है मैम? इनकी तैयारी में तो CUT के थ्रू दोनों ही मॉड्यूल्स हैं। तो तैयारी तो बेसिकली जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा है उस तरह से ही है, और उसके ऑप्शंस भी उसी तरह से हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बाद में जाके जो इसमें फ़र्क सामने आता है वो एक्चुअली बहुत अप्रिशिएबल है। और मैम, जहाँ तक कि जो है वो खर्च की बात करें, मतलब फ़ीस की, तो BLED और ITEP की फ़ीस में कितना लगभग अंतर है? वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ITEP और BLED की फ़ीस में, लेकिन क्योंकि ये इसमें हमें रोज़गार के लिए भी बच्चों को तैयार करना है, तो प्रोफेशनल जो डिग्री है उसको देने के लिए हमारा ख़र्चा भी कुछ ज़्यादा होता है। क्योंकि उस स्पेस में अगर हम बच्चों को नहीं काम कराएंगे या बच्चों से प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो शायद वो उतना लर्न नहीं कर पाएंगे। तो वो सारा एक्सपोजर बच्चों को देना होता है, इसलिए शायद जो है BA प्रोग्राम से फ़ीस हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो जैसे मैम आपके कॉलेज में दोनों ही कोर्स हैं, BLED भी है और ITEP भी है। तो BLED और ITEP की मतलब क्या कंबाइंड इंटीग्रेटेड क्लास होती है या फिर अलग अलग होती है? नहीं, इनकी क्लासेस बिल्कुल अलग अलग होती है, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर अलग है और इनके टीचर्स अलग हैं, इनके ऑप्शंस अलग हैं, तो हर चीज़ अलग होती है। हाँ, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हम कंबाइन करके करते हैं। जैसे आज ही बारे में बताऊं तो हम ये 5 दिन का वर्कशॉप है, ये स्विट्ज़रलैंड से टीचर एजुकेटर्स और स्टूडेंट एजुकेटर्स जो हैं आए हुए हैं, और वो BLED और ITEP के जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और उनके टीचिंग एड्स के बारे में वो भी हमें बतला रहे हैं और ये बच्चे भी बतला रहे हैं। तो एक बड़ा एक्सपोजर है। तो ऐसे कार्यक्रम जो हैं हम मिल के करते हैं। जैसे मैम अभी ITEP का तो भी फर्स्ट बैच निकलेगा,
बीएलएड के तो कई बैच निकल चुके हैं, तो क्या जो ड्यू से बीएलएड करती हैं लड़कियां, उन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है? हाँ, डीयू से जो बीएलएड करती हैं उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ मेरे माता सुंदरी कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड में जो बीएलएड के जो बच्चे प्लेस हुए हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो बाकी कॉमर्स वाले और साइकोलॉजी वाले तो प्लेस होते हैं, लेकिन बीएलएड वालों का फिगर्स भी है वो बहुत अच्छा है। या तो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते थे या फिर वो प्लेस हो जाते थे। तो दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारे बच्चे प्लेस हुए हैं, सो सरकारी नौकरियाँ भी मिली है, प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं और कई बार जो है ये स्कूल्स हमें मांग के ये बच्चे लेते हैं। तो आईटेप के लिए भी हम ऐसी कोशिश जारी करेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि हमारा बेस तो बना हुआ है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। तो बेस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आईटेप के बच्चे भी हमारे ज़रूर प्लेस होंगे या आगे वो शिक्षा जो है ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए चले जाएंगे। अच्छा मैम, जो इनकी जो पढ़ाई का जो तरीका होता है तो वो कैसे होता है? क्या केवल क्लासरूम टीचिंग होती है या कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाता है? इसमें जो है बहुत सारे न्यू एड्स जो हैं, टीचिंग एड्स इंटरेस्टिंग हैं, जैसे क्विज़ेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या रोल प्ले है या आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं वो बच्चे बनाते हैं और उस एड्स के थ्रू स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं। एक इनको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाता है जहाँ पे ये बच्चे किसी जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करते हैं उस स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो है प्रणाली को अच्छे से देखते हैं ताकि इनका जो ओपन होए ओपिनियन, वर्ल्ड व्यू इनका ओपन होए। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम बहुत करते हैं। हेरिटेज वॉक फॉर एग्जांपल, कल ही बच्चे जो है हेरिटेज वॉक के लिए गए हैं, क्योंकि जो विजुअल चीज़ें देखने से जो बच्चे सीखते हैं उसकी जो मेमोरी है वो हमेशा रहती है। मैडम, भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर बहुत सारे चीज़ें, कोविड का पीरियड आया, उसके बाद ये शिक्षा प्रभावित हुई, ऑनलाइन टीचिंग में पहुंचे हम लोग। तो अब जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो अब आ रहे हैं बच्चे, उनके सामने किस तरह की चुनौती देखती हैं आप? एलिमेंट्री में एजुकेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, एक जो मुझे मतलब पर्सनली फील हो रही है कि वैल्यू सिस्टम जो है ना आने वाली जो जनरेशन्स का वो गिरता जा रहा है, पेशेंस बच्चों में ख़त्म हो रही है। तो एक ये मेजर समस्या जो मुझे समझ आ रही है, या डिप्रेशन है बच्चों में, कुछ इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सामने आ रही हैं। तो उसके लिए इन बच्चों को टीचर, ये जो स्टूडेंट एजुकेटर्स हैं, हमारे टीचर एजुकेटर उनको इसलिए ट्रेन करें कि वो साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि आगे आने वाली जो समस्याएं हैं ना केवल अपनी ज़िंदगी में लेकिन अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में उसको भी ये टैकल करने में सक्षम हों। और अभी जो मैम बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उनकी दौड़ शुरू हो जाएगी इन दोनों में से किसी एक कोर्स को चुनने के लिए, तो पेरेंट्स को इस समय आप क्या कहेंगे? बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पैनिक हैं। पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि पैनिक ना होएं, जो भी सिस्टम है एडमिशन का उसको अच्छी तरह से पढ़ें। अगर पढ़ के नहीं समझ आता तो बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन जो है हमारे पास अवेलेबल हैं चीज़ें, वहाँ पे आप देख सकते हैं। किसी एजुकेशनिस्ट के पास जाएंगे, उससे समझें। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ के अगर आप जो है CUT देंगे और आगे के लिए बच्चों की तैयारी कराएंगे तो ज़रूर वो सफल होंगे। हाँ, लेकिन बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल स्टार्टअप हैं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं एजुकेशन प्राप्त करते तो उनके पास कोई आइडिया है तो सरकार भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है स्टार्टअप्स के लिए। एक आइडिया ही तो चाहिए, पैसे थोड़ी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं, या बच्चा कोई आर्टिस्टिक है तो अपना स्टार्टअप खोल सकता है। तो बहुत सारी और एवेन्यूज़ हैं। शिक्षा तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन साथ ही जो है इतना प्रेशर बच्चों पर हम ना डालें कि सिर्फ जो है एजुकेशन तक वो सीमित होकर रह जाएँ। चलते चलते मैम फिर से वही जहाँ से इंटरव्यू शुरू हुआ था, बीएलएड चुनना बेटर रहेगा या आईटेप? मेरे हिसाब से आईटेप ही रहेगा, क्योंकि आईटेप जो है आगे का भविष्य है। और बीएलएड को चाहे फेज़ आउट हो ना हो, लेकिन नई चीज़ें जो आईटेप में इंट्रोड्यूस हुई हैं वो सचमुच ही जो है स्टूडेंट एजुकेटर को आगे जाके बहुत फ़ायदा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, भावी छात्राओं को या छात्रों को भी कहें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।